है जिसका गृहस्थ है। याद रखना, ये भी बात एक सिद्ध हुई, कितनी अच्छी बात। वही इंसान रोएगा जिसका गृहस्थ है। यह सनकादिक ऋषि ये कहना चाहते हैं कि अब तक तो हमने रोते हुए वो देखे जिनका गृहस्थ है, जिनके बाल हैं, जिनके बच्चे हैं, जिनकी बहू है, जिनका परिवार है। जिनसे परिवार नहीं पल रहा वो रोते हुए दिखते हैं। तो तुरंत चारों ऋषियों ने नारद जी को बोला, अरे नारद जी राम राम। नारद जी ने पीछे देखा रोती नजरों से, तो देखा तो चारों ऋषि ब्रह्म तेज संपन्न है। चारों ऋषियों के मुखार बिंदु से तेज प्रफुल्लित हो रहा है। नारद जी गए, चरणों में गिरे, कहने लगे महाराज यहाँ कैसे? सनकादिक ऋषि कहने लगे आप बताओ नारद जी यहाँ कैसे, और आप तो रो रहे हो। अरे भैया, ना आपके बाल, ना बच्चे, ना बहू, ना परिवार, रोता वो है जिसका परिवार होता, तुम काहे को रो रहे हो? नारद जी कहने लगे बस महाराज, इसी रोने के मेरे जीवन में, मेरे इस शरीर के अंदर, इस आयु के अंदर बहुत बड़ा दुख आ गया है। क्या दुख आया? कहा महाराज वही दुख मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि जब आप मिल गए तो समझो भगवान मिल गई। कभी भी याद रखना, जब शाश्वत संत मिल जाता है, शाश्वत ब्राह्मण मिल जाता है, तो ये समझ लो भगवान मिल जाते हैं। बोलो राधे राधे राधे। सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को बिठाया, महाराज प्रेम से जलपान कराया और कहा कि नारद जी आप क्यों रो रहे हो बताइए। तो नारद जी कहने लगे महाराज मेरा दुख सुनना। जैसे हम किसी को सुनाने लगते हैं ना, यदि देखो हम दुखी हो और हमारे दुख को कोई गंभीरता से सुन ले, तो बहुत दुख तो ऐसे ही निकल जाता है। हम दुखी हैं गृहस्थ से, परिवार से, कुटुंब से, पर कोई सुनने वाला हमारे दुख को सुन ले तो समझ लो आधा दुख निकल जाता है। इसलिए तो मित्र बनाए जाते हैं, सहेली इसलिए तो बनाई जाती है। अरे बहन मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी सास ने मुझे दुखी कर रखा है, इसने दुखी कर रखा है, तो अपनी सहेली को जब बताते हैं आधा दुख, अरे बहन चिंता मत कर, कोई बात नहीं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, आधा दुख तो ऐसे ही निवृत्त हो जाता है। तो नारद जी अपना दुख सुनाने लगे। नारद जी कहने लगे सनकादिक ऋषियों, जैसे आप सत्संग की इच्छा से यहाँ आए थे ना, तो मैं भी सत्संग करने के लिए यहाँ आया था। जैसे हम भी इस गांव में आए हैं सत्संग करने के लिए, ऐसे नारद जी भी पहुंच गए। तो सनकादिक ऋषि कहने लगे नारद जी कहाँ कहाँ गए आप सत्संग के लिए? तो कहने लगे पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगा सेतुबंधन। महाराज हरिद्वार गया, पुष्कर गया, काशी गया, गोदावरी गया, आपके यहाँ भी कुरुक्षेत्र में भी गया, और फिर क्या देखा? का महाराज कलिना धर्म मात्रेणा हरे अम्बादिता। चारों तरफ कलयुग ने आतंक मचा रखा है महाराज। महाराज तीर्थों तक को भी कलयुग ने नहीं छोड़ा, इतना भयानक समय चल रहा है। पुराने समय पे तीर्थ यात्रा इसलिए करते थे क्योंकि कलयुग का वास तीर्थों पर नहीं होता था, पाप नहीं होता था तीर्थों पर आज पाप करता वहां बैठ गए हैं, साक्षात कलयुग बैठ गया है, इसलिए तीर्थ में बैठे हुए देवता भी दुखी हैं। आज इतनी त्रासदी क्यों हो रही है माता? ध्यान से सुनो, आप जब गंगोत्री जाओगे ना तो थराली बीच में पड़ता है, आपने अभी सुना होगा। महाराज 45 फुट वहां मलबा आया, 45 फुट, और उस 45 फुट में कितने बच्चे, कितने परिवार, कितना कुटुंब, अनुमानित संख्या तो हजारों से ऊपर है। कुल्लू मनाली जो इतनी बड़ी त्रासदी आई है, इसका कारण क्या है? क्योंकि साक्षात कलयुग वहां बैठ चुका है। मनाली तो, मनाली का नाम लेते हैं तो मनाली का नाम सुनते ही हमारी बुद्धि में क्या आता है? चलो साहब घूमने चलो, मनोरंजन एंजॉय के लिए चलो। पर असलियत में मनाली का नाम मनाली इसलिए पड़ा था
क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ मनु का मंदिर मनाली में है। आप कभी जाओगे मनाली तो मनाली से ऊपर मनु महाराज का मंदिर है, तो वहां पर बकायदा एक शील्ड पे लिखा हुआ है कि जब पूरा विश्व प्रलय में चला जाएगा, पूरे विश्व में पानी भर जाएगा, तो केवल वो मनु महाराज का मंदिर बनेगा, मिलेगा वहां पर। और वहीं पर हिडम्बा माता का मंदिर है, जो भीम की माता, वहां पर आज भी बलियां देते हैं। पर ऐसे ऐसे तीर्थों पर जाकर के जब मदिरा पी जाएगी, एंजॉय किया जाएगा, तो वो देवता रुष्ट नहीं होंगे तो क्या होंगे। आज देखा जाए तो बड़ी बड़ी यात्राएं स्थगित हो चुकी है। मणि महेश की यात्रा, श्रीखंड की यात्रा, वैष्णो देवी की यात्रा, बड़ी केदारनाथ की यात्रा, बद्रीनाथ की यात्रा, गंगोत्री की यात्रा, यमुनोत्री की यात्रा, सब देवताओं ने अपने कपाट बंद कर दिए। किस लिए? क्योंकि हम जैसे कलयुगी वहां जाते हैं। अरे यात्रा पर शराब का क्या काम, यात्रा पर मनोरंजन का क्या काम। पुराने समय पर जब यात्रा करी जाती थी तो बहुत मर्यादा के साथ यात्रा। आज कोई वृंदावन जाता है तो ढोंग ढकोसला कर करके उस यात्रा को भी अपने खराब कर देता है। तो नारद जी कहते हैं यही ढोंग और ढकोसले मैंने तीर्थ यात्रा में देखे। तीर्थों में कोई कमी नहीं है, पर वहां तीर्थंकर जो बैठे हुए हैं उनमें बहुत बड़ी कमी है। तो मैंने सोचा कि साहब चलो तीर्थों में तो भ्रम है, चलो यहाँ के संतों के पास चलते हैं। तो कहा क्या देखा? असत्यम नास्ति तपा शौचम। बहुत ध्यान से सुनना। दया दानम न विद्यते। महाराज पहले तीर्थों में रह करके संतों के अंदर सत्य दिखता था, तप दिखता था, शौच मतलब सफाई, शौच मतलब हमारी पवित्रीकरण, और दया दानम ना विद्यते। दया दिखती थी, धर्म दिखता था। पर आज इस कलयुग ने सब खत्म कर दिया। सत्य दिखता था, हमेशा वहां पर सत्य बोलते थे, और आज ऐसी स्थिति है, आप यदि अपना पर्स लेकर के वृंदावन चले गए तो उन दुकानदारों की दृष्टि आप पर नहीं, किस पर है? आपके पर्स पर। कितना माल इसके जेब से मैं छान दूं। महाराज इन बच्चों को, अनुज भाई जी प्रार्थना है, मैं फिर इसको रोक देता हूं पहले। पता बहुत मुश्किल से ध्यान लगा हुआ है, इनकी भी गलती नहीं है। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा बोलो के बिहारी लाल की। रमण। तो सत्यम नास्ति तपा शौचम, दया दानम न विद्यते। सोचा कि महाराज चलो संत पाखंडी हो चुके हैं, तो दूसरा आश्रम है यहाँ, गृहस्थ आश्रम। पहला आश्रम ब्रह्मचार्य, दूसरा क्या है? गृहस्थ। बड़ा पवित्र आश्रम। ऋषि मुनियों ने गृहस्थ आश्रम को धन्य बताया है, धन्यो गृहस्थ आश्रम। क्योंकि गृहस्थ होगा माताओं तो तभी ब्रह्मचारी भी पलेगा, बच्चे पलेंगे। गृहस्थ होगा तो सन्यास, गृहस्थी के घर पे तो भिक्षाटन के लिए संत आएंगे। तो इसलिए
नारद जी ने सोचा चलो साहब आज गृहस्थों के यहाँ चल के देखते हैं। भगवान कहते हैं धन्यो गृहस्था। तो गृहस्थी के घर जैसे ही गृहस्थी के मोहल्ले में पहुंचे तो महाराज वहां था हा हा हु सुनने के लिए मिल गई। सनकादिक ऋषियों ने पूछा हा हा हु कैसे महाराज? कहा महाराज बात बात पर विवाद है गृहस्थों के यहाँ, बात बात पर। तरुणी प्रभुतांगे श्याल को बुद्धिदायक। महाराज जी कहते हैं मैं अपना उदाहरण बताता हूँ, ऐसे नहीं समझ लेंगे। एक गृहस्थी के घर के बाहर से मैं गुजर रहा था। नारद जी कहते हैं माता, तो जैसे ही मैंने अंदर से आवाज सुनी ए मैं तेरी कमर तोड़ दूंगी, मैं तेरा सिर फोड़ दूंगी, मैं तेरा ऐसा कर दूंगी। और महाराज भी हाथ जोड़े कह रहे हैं माँ देवी क्षमा करो, देवी क्षमा करो। तो नारद जी कहते हैं महाराज मैंने सोचा कि चलो अंदर जाके देखता हूँ, क्योंकि संतों के यहाँ गया तो वहां पाखंड दिखा, चलो गृहस्थों के यहाँ अंदर चलो। तो देखा तो घरवाली के हाथ में पतीला और घरवाला हाथ जोड़े खड़ा है, देवी क्षमा कर दो। होता है ना ऐसे। मैंने कहा ए क्यों लड़ रहे हो? जैसे उन्होंने मेरे को देखा हाथ जोड़ लिया, अरे गुरुजी आए, महाराज आए, पतीला पीछे छुपा दिया। दोनों यहाँ हो, सामने आओ, क्यों लड़ रहे हो? किस प्रयोजन से लड़ रहे हो? क्या कमी रह गई? देवी तू बता तू क्यों लड़ रही है? क्या महाराज क्या बताएं, बस मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, मैं चाहती हूँ मेरा डॉक्टर बन जाए। नारद जी कहते हैं वाह बहुत अच्छी बात है, बहुत डॉक्टर बन जाओ साहब, बहुत अच्छी बात है, इस पे तो कोई विवाद नहीं। तो तू बता तू क्या चाहता है? कहा महाराज मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा वकील बन जाए। महाराज जी कहते हैं वाह बहुत अच्छी बात है, ये तेरी धर्मपत्नी चाहती है डॉक्टर बन जाए और घरवाला चाहता है वकील बन जाए, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। और पहले उस बच्चे को तो बुलाओ, मैं बिना तुम्हारी इच्छा से नहीं मानूंगा, पहले उस बच्चे को बुलाओ, वो बच्चा क्या बनना चाहता है उसका भी तो इंटरेस्ट होना चाहिए। अरे महाराज तुम डॉक्टर, तुम वकील और बच्चा चाह रहा है कि साहब मैं बिजनेसमैन बनूं, तो ना तुम्हारी उसी की तो चलेगी। घर वाली दांत दिखाते बोली महाराज जी अभी तो वो पेट में है, अभी तो बाहर नहीं आया। तो नारद जी कहते हैं अच्छा अभी तो पेट में है, बाहर नहीं आया, इतना विवाद चला हुआ है, और कहीं वो बाहर आ गया तो महाराज तब तो भयानक क्लेश तुम्हारे घर में प्रारंभ हो जाएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। अच्छा इस कथा से क्या आश्रय मिला? इस कथा से यही मिला कि क्लेश किस बात का है, किसी बात का नहीं। सोचा जाए तो किस बात का क्लेश, परंतु क्लेश इस बात का है कि धर्म पत्नी अपने घर वाले को बराबर का समझ रही है। क्लेश ये है, शास्त्र कहता है बुरा मत मानना, और कहने के लिए आपने बुलाया मुझे फिर दोबारा। शिष्य यदि गुरु के साथ जवान चलाने लग जाए तो उस गुरु का अकल्याण होना ही होना है। यदि शिष्य गुरु के साथ मजाक करने लग जाए तो अकल्याण होगा। यदि बेटा बाप के साथ माँ के साथ जवान लड़ाने लग जाए, उनकी बात को काटने लग जाए, तो वहां भी हमेशा अकल्याण होगा। और जिस घर में धर्म पत्नी पति के आगे वार्तालाप करने लग जाए, जो पत्नी अपने पति को नारायण ना समझ करके अपना सिर्फ एक सेवादार समझ रही है, तो समझ लो उस घर का भी अकल्याण होना है। अब आप में से एक खड़ी होकर के मेरा गला पकड़ ले, पंडित जी तूने ऐसी बात क्यों करी? हो सकता है ना जो लड़ रही है किसी के साथ, अब गांव में तुम्हारे को ये बात करते ही तुम्हारे को गांव में याद आ जाएगी कौन लड़ती है। ओहो वो लड़ रही है महाराज, वो पकड़ती है अपने घर वाले को, आती है ना आवाज। तो इसका प्रयोजन क्या है? ये क्यों बोली गई बात? ये मैं नहीं बोल रहा, ये नारद जी बोल रहे हैं जो उन्होंने देखा। तो सनकादिक ऋषियों ने पूछा नारद जी आपने ये क्यों हो रहा है, गृहस्थों के अंदर इतना विवाद क्यों है? का कन्या विक्रयणो लोभात। का महाराज कन्या को खरीद के लाया गया है, कन्या विक्रयणो लोभात। महाराज रिश्ते के टाइम पे क्या बोलते हैं? कितना धन मिलेगा, कितना सोना मिलेगा, कौन सी गाड़ी मिलेगी, क्या दोगे तुम?
तो जिसने दिया है तो वो तो बोलेगी, कहो महाराज 50 लाख की गाड़ी दी है मेरे बाप ने, 50 लाख का सोना दिया है, एक 80,000 रुपए कैश दिया है, 80 लाख रुपए कैश, मैं क्यों दूं महाराज, कोई मैं गरीब के घर से थोड़ा ना आई। तो इसलिए कन्या विक्रयणो लोभान, इसलिए क्या है, दाम्पति नाम चकल। पुराने समय पे क्या होता था, पुरुष जो जो वर्ग होता था ना, वर्ग में मतलब जो विवाह करने वाला जो पुरुष होता था वो हमेशा गरीब घर की कन्या लाता था। गरीब घर की कन्या इसलिए लाई जाती थी कि उस गरीब घर को आसरा मिल जाए, क्योंकि गरीब घर की कन्या खूब बढ़िया विधि। और आज चाहिए साहब हमको इतना बड़ा माल, इतना बड़ा पत्ता, इतना ये, आजकल एक नया ट्रेंड चल चुका है, अब विवाह में उसके साथ करूंगा, शहर वाले कहते हैं मैं विवाह उसके साथ करूंगा जिस जो जॉब करने वाली हो, होता है ना। तो पूछा क्यों जॉब, कहा महाराज अकेले में तो घर चलता नहीं। मैं कहा वाह महाराज, पुरुषों ने कमाना कम कर दिया है क्या, जो काम अब स्त्री को करना चाहे वो पुरुष करे, और जो काम पुरुष को करना चाहे वो स्त्री करे। अब मान लो मेरे लेवल की कमा रहे हैं, बहुतों को बुरा मत मानना, पर एक साधारण मैं जो सीवी हूँ, मेरे पास आते हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो जो मेरे लेवल का कमाएगी मैं उसको कैसे बोल दूं। यदि हम दोनों काम पे गए हुए हैं, कोई पुरुष स्त्री काम पे गई हुई है और दोनों थक के आए हैं, तो हम अपनी धर्मपत्नी को कैसे बोलेंगे चल बर्तन धो, चल खाना दे। वो खुद कहेगे मैंने ठेका ले रखा है, तू भी गया काम करके, और मैं भी काम पे गया, तू भी थक के आया, मैं भी थक के आया, चलो। तो वहां एक बराबर का संबंध, वहां एक वो गुरु शिष्य वाला संबंध नहीं है, इसलिए तो कलेश बना हुआ है। इसलिए नारद जी कहते हैं कि तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रीणो लोभा दाम्पति नाम चकल। एक श्लोक में कितनी पावर है, हमारे ऋषि मुनियों ने क्या सोच करके बनाए। नारद जी कहते हैं महाराज जब मेरा मन तो खट्टा हो गया, गृहस्थों को देख के खट्टा, संतों को देख के खट्टा, कलयुग को देख के खट्टा, सोचा कि चलो साहब एक धाम बचा हुआ है केवल वृंदावन, उस वृंदावन में चलते हैं, शायद वहां आनंद मिल जाएगा। तो सारे तुरंत नारद जी वृंदावन पहुंच गए। बोलो बांके बिहारी लाल की। अब तुरंत वृंदावन पहुंचे तो ठाकुर जी का दर्शन किया तो मन को बड़ी सांत्वना मिली। मन को नारद जी कहने लगे महाराज ऐसा कैसा कैसा कलयुग दिखा रहे हो। तो उनको लगा कि चलो ठाकुर जी की धर्म पत्नी यमुना मैया का भी दर्शन किया जाए। तो यमुना में स्नान करने लगे। स्नान करते करते उस तट पर भ्रमण कर ही रहे थे, एक दृश्य सामने प्रकट हो गया। नारद जी के सामने एक दृश्य आया कि एक 16 से 18 साल की देवी जो बहुत रुदन कर रही है, रो रही है, और 2 वृद्ध उसके गोद में जिनकी उम्र 80 साल और मरने की कगार में, शायद मर ही गए हो, शायद मरने की स्थिति और अंतिम सांस ले रहे हो। तो वो साव गोद में पड़े और वो देवी रो रही है विकल होकर के, और कुछ देवियां उसको पंखा झुला रही है। नारद जी को लगा कि महाराज ये देवी रो क्यों रही है, किस प्रयोजन से रो रही है, तो जरा पूछा तो जाए। फिर नारद जी को लगा देवी अकेली में है, एकांत में, इसलिए कभी याद रखना एकांत स्त्री से कभी कुछ पूछना नहीं चाहिए। नारद जी निकल पड़े और पीछे से अकस्मात आवाज आ गई, भो भो साधु क्षणं तिष्ठा मचिंतामपि नाशया दर्शनार्थं लोकस्य सर्वथा गहरा। अरे नारद जी जरा रुको महाराज, कहाँ जा रहे हो। कहते कि संतों का दर्शन कर लिया तो समझ लो सारे पाप धुल जाते हैं। नारद जी कहते व्यास जी मैं रुक गया। मैंने पूछा देवी तेरा नाम क्या है, तू रो क्यों रही है, तेरे गोद में ये बूढ़े कौन पड़े हुए हैं। तो कहने लगी महाराज मेरा नाम भक्ति महारानी, मेरे जो गोद में ये दोनों वृद्ध पड़े हैं ना, ये दोनों बूढ़े
हैं, पर ये दोनों मेरे ही बच्चे हैं। नारद जी स्तंभित, देवी तेरी उम्र 16 से 18 साल और इनकी उम्र 80-80 साल, ये तू उनकी माँ कैसे हो सकती? तो भक्ति महारानी कहते बस यही विडंबना है महाराज, इसलिए तो रो रही हूं। मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ, कर्नाटक में पली बड़ी, गुजरात और हरियाणा पंजाब में आकर के मेरे दोनों बच्चे ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए। मैं भी इन्हीं की जैसे बूढ़ी हो गई महाराज। और ये बात सही है, आज भी हमारे इन प्रांतों में भक्ति महारानी अभी भी सोई हुई है, अब जागने लगी है। बस इसलिए तो दुखी हूं महाराज। और कौन मां चाहेगी कि मैं जवान हो जाऊं और मेरे बच्चे बूढ़े हो जाएं? कोई चाहेगी? यदि माँ अपने बच्चे का गलती से सफेद बाल भी देख ले तो चिंता में आ जाती है, प्रश्न करने लगती, पंडित जी जरा देखना इसका ब्याह हो भी जाएगा कि नहीं। आजकल क्या बाल झड़ रहे जैसे मेरे झड़ रहे, मेरा तो शुक्र हो गया भगवान के आशीर्वाद से, और बहुतों के झड़ने लग गए, तो वो बेचारे चिंता में हाय 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 हाय, साहब होगा कि नहीं होगा, क्यों विकास भाई, होगा कि नहीं होगा। तब साहब कहीं कहीं कभी किसी पीपल को सींचने में लगे तो कोई कहीं। तो भक्ति महारानी दुखी हो गई, सोचने लगी कि अब क्या होगा, कैसे होगा। नारद जी ने कहा चिंता मत कर भक्ति महारानी, तू वृंदावन में बैठी है और ठाकुर जी के आश्रय में बैठी है, और ठाकुर जी का जो आश्रित हो जाता है उसके जीवन में कभी समस्या नहीं आती। आप भी माताओं ठाकुर जी के यदि आश्रित हो, जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। और साक्षात वृंदावन में ऐसे दुखियारे जाते हैं, और जब वो वृंदावन जाके देखते हैं क्या, जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, झूला झूल रही होगी राधा प्यारी, झूला झूल रही होगी राधा प्यारी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो। यहाँ बांके की बांकी है झांकी, उनकी चितवन अनोखी है बाकी, यहाँ बांके की बाकी है झांकी, उनकी चितवन अनोखी है बाकी, यहाँ बांके की बाकी है झांकी, उनकी चितवन अनोखी है बाकी, यहाँ बांके की बाकी है झांकी, उनकी चितवन अनोखी है बाकी, कभी पहने वो पीला पीतांबर, कभी पहने वो पीला पीतांबर, कभी माखन चुराते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो। यहाँ आई थी मीरा दीवानी, श्याम सुंदर की मन की वो रानी, यहाँ आई थी मीरा दीवानी,
श्याम सुंदर के मन की वो रानी, यहाँ आई थी मीरा दीवानी, श्याम सुंदर की मन की वो रानी। ओ यहाँ आई थी मीरा दीवानी, श्याम सुंदर के मन की वो रानी। बोली राजा से, बोली राजा से, बोली राजा से रोको न मुझको, बोली राधा से रोक न मुझको। भक्त वत्सल हमारे मिले, श्री राधे चल की वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। ओ बोलो राधे राधे राधे, 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 बोलो राधे राधे राधे। इसलिए जरा चल के वृंदावन देखो, ओ श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। नारद जी कहने लगे, भक्ति महारानी तो वृंदावन में है, कोई एरेज गैरेज जगह नहीं है, जहां भगवान ने कहा ब्रजवासियों की रक्षा करी, बड़े बड़े कष्टों से निवृत्ति करी, और भक्ति महारानी क्या तेरी रक्षा नहीं करी? अरे तू तो भगवान की प्राण वल्लभा है, यहाँ पर लिखा हुआ है भक्ति महारानी कि भाई भक्ति महारानी तम तो भक्ति प्रिया दस्या सतताम प्राण नोधिपा, तो प्राण है भगवान की। अच्छा याद रखना, जब आपके अंदर भक्ति होगी, प्रेम होगा ना, तभी आप भगवान को प्रेम, बिना प्रेम के कल्याण नहीं हो सकता। नारद जी ने कहा, चिंता मत कर देवी, तेरे बच्चों को मैं जीवित करूंगा, कसम खाता हूं। नारद जी तुरंत उस ज्ञान वैराग्य के पास गए जो बूढ़े पड़े थे, कान में जो जोर जोर से कहने लगे, हे ज्ञान, हे वैराग्य, जागृत हो जा। ऐसी भयानक मूर्छा में थे कि वो उठ नहीं पाए। नारद जी ने फिर उनके लिए अनेक साधन सुनाए। सबसे पहले वेद सुनाए, क्रम से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पर उठे ही नहीं। जैसे डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर एकदम ऑपरेशन थोड़ा ना करता है डॉक्टर कि साहब पेट में दर्द है तो मैं तेरा पेट चीरता हूँ। पहले क्या करता है, वो टेस्ट करता है, फिर वो छोटी छोटी दवाइयां देता है, शायद कैल्शियम की कमी हो, इससे हो जाएगा। फिर जब कोई उपचार नहीं मिल रहा तब जाकर के पेट फाड़ता है। तो ऐसे ही नारद जी ने सबसे पहले 4 वेद सुनाए, पर कोई फर्क नहीं। 17 पुराण सुना डाले, कोई फर्क नहीं। फिर सोचा कि चलो साहब 16 उपनिषद सुनाए जाएं, वो भी, पर कोई फर्क नहीं। अंत में जब सब कुछ खत्म हो गया, अंत में बची थी गीता। गीता पाठे मुहुर्मुहुः, गीता बार बार सुनाई, और लिखा हुआ यहाँ पर वो उठते और फिर जाकर के वो नीचे धरती पे पड़ जाते। अब नारद जी सोचने लगे कि अब क्या किया जाए, जितनी चूरन चटनी थी सब तो चटा दी। हो जाता ना डॉक्टर के पास, महाराज एक मरीज आया, डॉक्टर साहब कमर दर्द है, डॉक्टर ने दवाई दे दी, फिर कल फिर आ गया, महाराज कोई फर्क नहीं पड़ा, दूसरी दे दो। फिर उसने कहा दूसरी ले ले, फिर आया, कहा महाराज तीसरी और दे दो, अब बात नहीं बनी। तो डॉक्टर भी सिर पटकता है, अरे भाई तूने मेरी सारी दवाइयां फेल कर दी। तो ऐसे ही नारद जी को लगा कि सब फेल हो गया, तो भगवान को याद करने लगे, हे नारायण अब आप ही रक्षा करो, आप ही कृपा करो। तो जब आप सच्चे मन से भगवान को याद करोगे माताओं, सच्चा मन होना चाहिए वहां पर, जब विपदा आती है ना, बड़ी से बड़ी विपदा,
तो सच्चे मन से जब आप महादेव को याद करोगे, सच्चे मन से क्षेत्रपाल खेड़े भगवान को याद करोगे, तो भगवान कोई ना कोई इशारा जरूर देते हैं। ऐसे ही भगवान को याद किया, अकस्मात आकाशवाणी होगी, व्योमवाणी तदेवा मारिसे खिज्जतामिपि उद्यमा सफलस्तेया भविष्यति न संशयः। अरे प्यारे नारद जी, तुम्हारा किया हुआ उद्यम सफल होगा, इतना कह दिया हमने। तुम असफल नहीं होगे, पर इसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। कहा क्या काम महाराज, वो भी बताइए। कहा महाराज आपको कोई सत्कर्म करना पड़ेगा। सत्कर्म कैसे? कब? वो तो तुमको कोई साधु भूषण, कोई बहुत बड़े पद का साधु होगा ना, जिसकी ज्ञान सीमा बहुत ऊपर उठी होगी, वही बताएंगे। सामान्य तो बता ही नहीं पाएंगे ये सत्कर्म कौन सी। और गारंटी देता हूं, इस सत्कर्म को करने की देर सारे काम क्या हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे। इतना कहते आकाशवाणी भी लोप हो गई। अब नारद जी सोचने लगे कि संसार में छोटा अपने आप को कौन मानता है? मानता है माताओं? कोई भी नहीं मानता। 10 डॉक्टरों को लाइन में खड़ा कर दो, डॉक्टर कहो डॉक्टर साहब आप में से छोटा कौन है, तो छोटा कोई कहेगा हाथ खड़ा करके मैं छोटा हूँ। 10 ब्राह्मण देवताओं को खड़ा कर दो, एक ब्राह्मण भी नहीं बोलेगा कि महाराज मेरे को ज्ञान की कमी है। सबको अपने ज्ञान का अभिमान है, सबको। तो ऐसे ही नारद जी सब संतों से पूछते कि महाराज जरा बताना सत्कर्म, पर उसकी हवा टाइट हो जाती, क्योंकि नारद जी खुद के क्या हैं, बहुत बड़े संत हैं। अब नारद जी ने पूरे संसार में पूछ लिया, पर कहीं भी कोई भी सत्कर्म नहीं बता पाया। अब नारद जी को बहुत दुख लगा कि नारद जी कहने लगे कि भाई महाराज अब मुझे जब कोई रास्ता नहीं मिला तो मैं तुरंत बद्रीनाथ चला गया, और बद्रीनाथ जाने की देर, बद्रीनाथ गया, बद्रीनाथ जाने की देर भगवान से कह ही रहा था प्रभु आप रक्षा करो, गा ही रहा था, तो तुरंत आप पीछे से मुझे मिल गए। माताओं कौन? पीछे से कौन मिले? चारों ऋषि सनक सनंदन सनातन, और अपनी मस्ती में झूमते हुए आ रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बस महाराज आप चारों का दर्शन हो गया। आप चार कौन? सनक सनंदन सनातन सनत और कुमार, बहुत विशेष ऋषि हैं। जब श्राद्ध करते हैं ना, श्राद्ध अब कल से श्राद्ध प्रारंभ हो जाएंगे, पहला श्राद्ध पूर्णिमा से। एक विशेष बात भी है, ग्रहण भी है। तो ग्रहण हो चाहे श्राद्ध हो, तो हाँ हम ब्राह्मण देवताओं को क्या देते हैं? अन्न देते हैं। और पितरों को क्या दिया जाता है? जलांजलि। ओम सनकाय तृप्यताम, ओम सनंदनस्य तृप्यताम, सनातनस्य तृप्यताम। इनको जल दिए बगैर तर्पण सफल नहीं होता, याद रखना। मतलब जब इनको जल दिया जाएगा चारों को, तब जाकर के ऊपर के कहीं पितृलोक में आपका जल और अन्न जाएगा। ये बहुत विशेष बात है। तो नारद जी कहने लगे महाराज आप भी कोई भगवान से कम नहीं हो, आप भी कोई छोटे ऋषि नहीं हो। आपकी उम्र है 5 साल, क्योंकि आप बूढ़े तो होते नहीं, पर हो आप पूर्वजों के भी पूर्वज।
और इसलिए हो क्योंकि आपके जीवन में एक मंत्र है। माताओं, जिसको डर लगता है मैं बूढ़ी हो गई, बहुतों को डर लगता है, शीशे पे देख के अपना चेहरा देखते हैं, हाय हाय कहीं झुर्रियां पड़ गई, साहब मैं देखो बूढ़ी हो गई, मैं हो गया। तो जिसको लगता है कि मैं बूढ़ी हो गई, साहब अब मेरी उम्र कम है, तो वो एक मंत्र जप ले, लिखा हुआ है यहाँ पर, कान खोल के सुन लेना। जो इस मंत्र को जपता है वो कभी बूढ़ी नहीं होती। अब बहुतों को नींद आ रही थी, अब कान खुल गए, हम भी सुने साहब, हम भी जपेंगे, क्यों माताओं? और वो मंत्र है क्या? हरि शरणम, 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 हरि शरणम। इसलिए आप एक मंत्र, यही मंत्र जपते हो, हरि शरणमेवं हि नित्यं ये सा मुखे वचा। का महाराज आप ये मंत्र जपते हो, अब महाराज मेरी शंका का समाधान करो। सनकादिक ऋषि कहते हैं नारद जी चिंता ही कोई नहीं। अरे माम चिंता कुरु देवर से हर्ष चित्ते समा। नारद जी अब आप मेरे सामने आकर के ये प्रश्न मत करना कि मैं दुखी हूं, अब आपकी चिंता भी मुक्त हो चुकी है। नारद जी कहते हैं चिंता भी मुक्त हो गई महाराज, अब आपको पता है वो सत्कर्म? अरे नारद जी हमको पता है वो सत्कर्म। माताओं, किसी का कान का एक झुमका, क्या होता है कान का झुमका ही कहते हैं, वो गुम गया। अब इस उदाहरण से समझना, तो किसी का झुमका गुम गया और था साहब वो 1 लाख 2 लाख का, अब जहां घुमा तो उसकी हालत खराब हो गई, उसको नींद तो आएगी नहीं, ढूंढती रहेगी, फिरती रहेगी, फिरती रहेगी पूरे गांव से। महाराज वहां बैठी थी, 10 बार अपना गद्दा भी छान लिया, बेड भी छान लिए, कमरा भी छान लिया, बर्तन भी, सब पर वो कहीं मिला नहीं। गांव वालों से भी पूछा पर उन्होंने भी कोई जवाब नहीं। पर अकस्मात एक मंदिर में बैठी थी बुढ़िया माता, माला जप रही थी, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। अब वो भी बैठा हुआ, वो भी बेचारी आई, उसने सोचा इस बुढ़िया के पास थोड़ा ना होगा, तो वो बैठी भी थी, तो वो भगवान के आगे रो रही थी कि प्रभु मेरे कान का झुमका गिर गया। उसकी आंखें खुल गई, बेटी कान का झुमका गिरा है, मुझे पता है वो कहाँ है। बस इतना सुनते ही उसको देखो कितना हौसला आएगा, आएगा नहीं आएगा? देखो इस उदाहरणता से समझाना पड़ता है कि हाँ भाई क्या क्या फील हो रहा होगा नारद जी को। तो उस माता के अंदर कितना, अरे माँ बता दे मैं बहुत दुखी हूँ बहुत ज्यादा। का बेटी ये झुमका तेरा तो नहीं है, ले पकड़। तो आप विश्वास करना उसके जो सूखे हुए प्राण थे वो उसमें क्या हो जाएगा, प्राण आ जाएगा। तो ऐसे ही नारद जी बहुत दुखी थे, पर सनकादिक ऋषियों ने कहा रे नारद जी चिंता मत करो, मुझे पता है वो सत्कर्म कौन सा। नारद जी नाचने लगे उछने, अरे महाराज मेरे को मेरा किया हुआ मेरा परिश्रम सफल, अरे सफल, चिंता मत करो। कहा महाराज फिर तो बताइए वो सत्कर्म कौन सी चीज है। तो तुरंत सनकादिक ऋषि कहने लगे नारद जी ध्यान से सुनना, द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञास् योग यज्ञास्तथा परे। नारद जी यदि आप पूछते कि हमें धन चाहिए तो हम धन का यज्ञ बताते, संपत्ति का यज्ञ बताते, पर आपने प्रश्न किया है कि महाराज
मुझे सत्कर्म। तो याद रखना संसार में सत्कर्म केवल एक ही है। क्या है महाराज? श्रीमद् भागवतालापा सतु गीता सुखादि। नारद जी संसार में केवल एक ही सत्कर्म है। केवल क्या है माताओं? श्रीमद् भागवत पुराण। बोलो भागवत भगवान की। एक ही है बस, केवल भागवत। उसके अलावा कोई भी सत्कर्म नहीं। अच्छा यहाँ पर बोल भी सकते थे भाई सत्कर्म के लिए शिव पुराण है, ब्रह्म पुराण है, देवी पुराण है, 18 पुराण, पर केवल क्या नाम लिया? श्रीमद् भागवतम शास्त्र। केवल श्रीमद् भागवत ही है। कैसे? तो माताओं आप कितनी भाग्यशाली हो, मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि हम जीते जी इस कथा को श्रवण कर रहे। मेरे को ना इस गांव में आने के लिए पहले साल में बहुत मेहनत लगी थी। यहाँ मैं आने के लिए उत्साहित था। मानते हैं मेरे पास और जगह भी थी, पर यहाँ आने के लिए उत्साहित था। तो इसलिए आप ये मत समझना इस बार कि महाराज ये फिर आके बैठ गए ना, ये मत समझ लेना, क्योंकि यहाँ के लिए मैं उत्साहित हूँ। अब वो उत्साहित हूँ उसके चर्चा हम आगे की कथा में करेंगे। पर जैसे ही यहाँ पर नारद जी ने सुना तो नारद जी प्रसन्न हो गई। महाराज फिर तो आप इस कथा को हमें सुनाइए, हम आपके मुंह से ये कथा सुनना चाहते हैं। तो सनकादिक ऋषि कहने लगे चलो नारद जी फिर चलो। कहा कहाँ? हरिद्वार गंगा द्वार समीपे तटमानंद नाम का। चलो गंगा द्वार के समीप। कहा महाराज? हरिद्वार। तो तीनों के चारों ऋषि और नारद जी को लेकर के सीधा बद्रीनाथ से माताओं पलक झपकते हरिद्वार पहुंच गए। जैसे हरिद्वार पहुंचे, घर की पौड़ी के पास अब तो बहुत कुछ बना हुआ है, पर उस समय पे कुछ नहीं रहा होगा अनुमानित। तो वहां पर बालू थी, सुंदर सुंदर वृक्ष लगे थे। सनकादिक ऋषियों ने कहा नारद जी जरा व्यास गद्दी बनाओ। तो नारद जी ने क्या किया, वहां से बालू इकट्ठी करी ऐसे करके और तुरंत बेदी बना दी। केला लगा हुआ था, केले के पत्ते काटे वहां पर बिछाए और उसके ऊपर सनकादिक ऋषि बैठ गए। नारद जी नीचे बैठे। आप विश्वास करना माताओं, महाराज जी जैसी कथा प्रारंभ हुई तो पूरे विश्व भर में हल्ला मच गया। सारे ऋषि भागते भागते हरिद्वार की तरफ बढ़ने लगे। भृगुर वशिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवनाथो रामस्तथा गादिसुतश्च साकलो मृकुंड पुत्राति जपे बनाना। माताओं भृगु ऋषि, गौतम ऋषि, मेधातिथिर, देवल, देवरात और यहाँ तक कि हमारे मार्कंडे ऋषि। बोलो मार्कंडे भगवान की। और ये भी विश्वास करना इस गांव में कथा हो रही है तो मार्कंडे ऋषि आपसे पहले बैठ गए होंगे। यही बात मैं गांव में बोलूंगा, अरे तुम क्यों नहीं आ रहे? ऋषि जब पहुंच गए हैं तो तुम्हारा क्या हो रहा है? तो ऐसी सारे ऋषि जब कथा में पहुंच गए। अब तो महाराज जैसी कथा प्रारंभ हुई तो सनकादिक ऋषि कथा प्रारंभ कर दी। महिमा सुख शास्त्र कहने लगे नारद जी इस भागवत कथा का जो श्रवण करता है मुक्ति करतले स्थिता, मुक्ति उसके हाथ में आ जाती है। पिछली बार भी बोलना था ना, मुक्ति कहाँ जाती है? हाथ में। माला जप रहे हो, पूजा कर रहे हो, शिव जी पे जल चढ़ा रहे हो, खेड़े पे जा रहे हो, देवी पे जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो? बच्चों के लिए नहीं। हमारी मूर्खता है, हम कहते हैं ना प्रभु मेरे बच्चे की जॉब लग जाए। अरे जॉब तो लगनी है। उसके ललाट पे जन्म से पहले लिखा जाता है आयुर कर्म च वित्तम च धनम निधनम एव च। कितना जिएगा, कब मरेगा, कितना कमाएगा, कौन सी धर्मपत्नी, ये तो सब सुनिश्चित है। परंतु जो भी हम कर रहे हैं ना उसका फल एक ही मिल रहा है, केवल क्या? मोक्ष। कथा चली रही थी, बात चली रही थी, अकस्मात पीछे से एक आवाज आ गई। भक्ति सुतो तो करुणो गृहीत्वा प्रेमे रूप
वासुदेवा त्वं चागतं भागवतात् भूषं शुचारुवेशा ददिशो सदस्या कथां प्रविष्टा कथमागतेया मध्ये मुनीना मिति तर्कयन्ति। एक चमत्कार हो गया अकस्मात कथा, जैसे हम कथा कर रहे हैं ऐसे कथा एक चमत्कार हो गया। अकस्मात हम सबके बीच में भक्ति महारानी प्रकट हो गई। बोलो भक्ति महारानी की। और कैसी प्रसन्न हुई, रोते हुए मुंह में नहीं, जैसे हमारे रोते हुए मुंह होते हैं हाय 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 हाय, खुश हो गई। और साथ में दो और आए जो ज्ञान और वैराग्य, जो बूढ़े हो चुके थे महाराज, जिनको ऋग्वेद से फर्क नहीं पड़ा, यजुर्वेद से फर्क नहीं पड़ा, साम से नहीं फर्क पड़ा, अथर्व से नहीं फर्क, पर भागवत कथा प्रारंभ हुई तो तुरंत पूरे क्षेत्र में ज्ञान वैराग्य और भक्ति का प्रफुल्लता जाग गई। बोलो भागवत भगवान की जय हो। यही गांव में हो रहा है। जैसे ही भागवत हुई माताओं, पूरे ग्राम में केवल भक्ति भक्ति छानी चाहिए, सब झूमने चाहिए, आनंद में आनंद। यही चीज आपने भी करनी है। भक्ति महारानी किसकी शरण में गई? ठाकुर जी की शरण में गई। और हमको किसकी शरण में जाना है? ठाकुर जी की। और कहना पड़ेगा क्या? ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जी के प्रेम के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। विश्वास भगवान पर हो तो आपके भगवान विश्वास को कभी तोड़ते नहीं। मीरा का किस पर विश्वास था? किस पर था माताओं? ठाकुर जी पे। घर वाले ने खुद जहर दे दिया खीर में, जा मेरी घरवाली मर जाए। जेठ आकर के कहता है अरे भैया, अरे भाई ये वाला जहर मत दे, ये वाला दे दे, एकदम मरेगी फड़फड़ाती हुई। दूसरे से कहा ऐसे, वो तो उसमें एकदम मरेगी, पर इस वाली ये वाला जहर देगी तो फड़फड़ाते हुए, पैर फड़फड़ाते हुए मरेगी। और घर वाला भी खतरनाक, तुरंत उसने खीर में वही जहर दे दिया। पर मीरा अपनी मस्ती में और गा रही है क्या? मीरा पुकार रही गिरधर गोपाला, मीरा पुकारी रही गिरधर गोपाला, मीरा पुकार रही गिरधर गोपाला। हाँ मीरा पुकारी रही गिरधर गोपाला। हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम यहाँ बैठे हुए पता नहीं कितनी कोई साजिश रच रहे हैं पीछे से। कोई दरवाजे पे टोना कर देगा, वो भी तो जहर के समान है। कोई टपका कर देगा, कोई कुछ खिला देगा, कोई पैर की मिट्टी उठा देगा, पर उस पे नुकसान देगा वो जिसका विश्वास किस पे नहीं है? परमात्मा पे नहीं है। पर मीरा की तरह ओ मीरा पुकार रही गिरधर गोपाला, मीरा पुकार रही प्रेम से गाओ गिरधर गोपाला। ढल गया अमृत का विष का भरा प्याला, ढल गया अमृत का विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला। कौन मिटावे उसे जिसे तूने थाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम
रज के नंद लाला, श्री राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। देखो माताओं, विपदा का कोई नहीं पता कब विपदा आ जाए। इससे पहले कथा हो रही थी हमारी दंदराड़ो नाम बड़ा कठिन है। तो बहुत बड़ा वहां सेट था, सेट तो इतनी भयानक, अभी जो पीछे बाढ़ बूढ़ के टाइम की, तो इतनी भयानक बारिश हुई कि वहां के लोग भी सोचने लगे आज सेट फटेगा। इतनी भयानक आप अनुमान लगा सकते। और उसी सेट के नीचे बैठ करके कथा हुई और गांव के यत्र तत्र अन्यत्र पानी पानी, पर वहां एक बूंद भी नहीं पहुंच पाई, क्योंकि भगवान से कह दिया था प्रभु लाज रखना। देखना यहाँ कथा हो सकती थी, भाई करेगा यहाँ इधर उधर पानी घूम रहा था और वो बैठा ना महाराज जो कथा सुन रहा है। ऐसे ही हमेशा बोलो क्या, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, 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 एक इशारे पे सारी विपदा टाली, एक इशारे में सारी विपदा टाली, सारी विपदा टाली। उठ गया गोवर्धन, 7 कोस का, 7 या 21 किलोमीटर का था गोवर्धन। पर जब भगवान की कृपा हो, उठ गया गोवर्धन जिसे तूने थाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। रज के नंद लाला, श्री राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। इसलिए कभी आपके ऊपर भी विपदा आए तो आपने क्या करना है, रोना नहीं है, और भगवान को क्या करना है, याद करना है। बोलो बांके बिहारी लाल की। नारद जी खुश हो गए, वाह सनकादिक ऋषियों आपने तो मेरा काम कर दिया, वाह महाराज आपने तो मेरा काम ही सफल कर दिया। अब ये भी बताइए महाराज, इस कथा के द्वारा, इस भागवत के द्वारा किस किस का कल्याण हो सकता है, ये भी तो बताइए। घर में मिक्सी लाते हैं ना, मिक्सी तो वो किसके लिए होती है, ग्राइंड करने के लिए, और माताएं उसमें रिसर्च करती हैं। एक माता सोच रही है इसी में मैं आटा निकाल दूं, है ना, तो चुप आटा बन नहीं पाएगा, क्योंकि जो काम जिसको साझे। परंतु ऐसी भागवत कथा है, चमत्कार तो देख ही लिया, जो काम वेद पुराण ना कर सके वो काम भागवत ने कर दिया महाराज। पर अब पूछ लिया महाराज अब इसके द्वारा क्या क्या कल्याण हो सकता है, तो तुरंत कहने लगे ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार
रता विमार्गा क्रोधानिदग्धा कुटिलास्य कामा शब्दाय के नकलो पुनाते ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधानिदग्धा कुटिलास्य कामा सप्ताय के नकलो पुनाते। नारद जी क्या क्या हो सकता है ये छोड़ दो। जिस इंसान ने ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, यह सर्वदा पाप कृतस्तु मानवा, इसका अन्वय ये है कि महाराज जिस इंसान ने जीवन भर पाप किया हो, चोरी करी हो, डकैती करी हो, मदिरा पी हो, दूसरे को लूटा हो, अब वो देवता तो बनेगा नहीं मरने के बाद, लिखा हुआ है यहाँ पर, वो देवता नहीं बनता। वो क्या बनेगा? प्रेत बन गया। अब प्रेत बनने के बाद भी यदि वो एक बार भी, प्रेत बनने के बाद भी यदि एक बार कथा सुन ले तो उसका भी कल्याण हो जाता है। क्या? ध्यान से सुनना। जिसने जीवन भर पाप किया हो, खूब उपद्रव मचाए हो, और वो एक मर जाए और प्रेत बन जाए, और प्रेत बनने के बाद एक बार भी कथा सुन ले तो उसका भी उद्धार हो जाता है। तो जब उस प्रेत का उद्धार हो गया माताओं, तो जीते जी हमारा कैसे नहीं उद्धार होगा। पर बहुत लोग ये सोच लेते हैं चलो साहब क्या आप सुनेंगे, जीते जी प्रेत बनेंगे तभी सुनेंगे। तो आप भी ये मत सोच लेना कि साहब पंडित जी कह रहे थे प्रेत की कथा सुनता है तो मनुष्य नहीं सुनता। तो आप ये मत समझना, आप भी जीते जी कथा सुन लेना तो कहा उसका भी उद्धार हो जाता है। नारद जी कहने लगे असंभव महाराज, प्रेत का कैसे उद्धार होगा? इस भागवत के द्वारा हम आपको एक कथा सुनाते हैं। कथा तो सबने सुनी होगी और फिर द्वारा सुन लो, बहुत दिव्य कथा है। नारद जी, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। आत्मदेव मतलब अपनी आत्मा में रमण करने वाले, नाम तो था आत्मदेव। ज्ञानी ऐसे कि द्वितीया इव भास्करा, द्वितीय सूरज के समान उनका ज्ञान था। बहुत पुराने समय पे ऐसे ऐसे ब्राह्मण रहे हैं कि उनके ज्ञान के आगे तो संसार फीका पड़ा है महाराज। ब्राह्मण का बल क्या है? समोदमस्तपा शौचम। उसका जो ज्ञान है, उस ज्ञान ने सब वर्ग को बिठाया है। हम आज जो खा रहे हैं ना अनुज भाई जी, ध्यान से सुनना, आज जो हम पकड़ में रहते हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम हमारा कोई नहीं है। हम क्या करते हैं? हमको 1%, हमको वेद का एक मंत्र भी नहीं, एक हेतु अवस्था देवो वहा, हमको इतना तक भी नहीं आता। पर जो हम खा रहे हैं ना, हम अपने पूर्वजों के करे हुए कर्म को खा रहे हैं। तो हमारे पूर्वजों ने, जरूरी नहीं है ब्राह्मण, क्षत्रिय लगा लो, कोई भी लगा लो, कोई भी वर्ण लगा लो, वो सम्मान जो पा रहे हैं वो अपने पूर्वजों का सम्मान, और हमारा क्या काम है? उस सम्मान को बनाए रखना। और मैं असलियत में इस गांव में इसलिए आया हूं कि यहाँ पर ब्राह्मण परिवार है और ब्राह्मणों का सम्मान, इसलिए आया। पर मैं देख रहा हूँ महाराज 2-3 ही ब्राह्मण देवता ही दिख रहे, और शायद अपने आनंद में बैठे हुए हैं। पर आएंगे धीरे धीरे धीरे, कथा जब कानों में घुसेगी अपने आप ही आते चले जाएंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो कहा महाराज आत्मदेव नाम के ब्राह्मण द्वितीया इव भास्करा थे, परंतु इतने विद्वान होने के बाद उनकी एक धर्म पत्नी थी जिनका नाम था, पिछली बार बताया था, क्या था माताओं? सब भूल गए, याद करो, दिमाग पे जोर मारो। नाम था उसका धुंधली देवी। कौन सी देवी? धुंधली देवी। लक्षण क्या थे उसके? करो लोकवार्ता रता कोरा प्रायसो बहुजल्पिका। का सुबह उठती तो जब तक पड़ोसियों को 2-4 गालियां ना सुना दे उस ब्राह्मणी को चैन नहीं आता। लोक वार्ता रता पूरा,
पूरा मतलब पूर थी, दया नहीं थी उसके अंदर। और प्रायसो बहु जल्पिका। जल्पिका मतलब, जल्पिका किसको कहते हैं माधव, ध्यान से सुनना एक एक। ये जल्पिका उसको कहा जाता है कि जो अंदर से जलन होती है, जिसको जिसको ईर्ष्या होती है, बाप रे बाप मेरे से बड़ा कैसे हो गया। बहुत वो होती है ना कि महाराज मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ये हूं, दूसरे का बच्चा कैसे बड़ा हो गया, दूसरा ऐसे हो गया, उसको कहते हैं बहुजल्पिका। और सूराचा गृहगतेषु, सूरा मतलब बहुत विशाल थी, बहुत माताएं होती है हट्टी कट्टी लंबी, उनको देख के भी डर लगता है एक थप्पड़ में बिठा देगी कहीं, होती है ऐसी। एक जगह कथा चल रही थी तो हम भी बैठे हुए थे, तो जाट परिवार में कथा थी, तो सांप सांप वर्ण का बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो बेचारी आई, हाँ जी पंडित जी क्या कर रहे, मैं कहा माता तेरे को ही देख के डर लग गया। बैठे सूराजा गृह कृत्येषु, तो वो सूर थी, तो कृत्येषु पूरे घर के काम को करने वाली, परंतु एक अवगुण था, कृपणा कलह प्रिया। कलह प्रिया थी, हमेशा उसको कलह ही पसंद था, बात बात माताओं को होना नहीं चाहिए कलह प्रिया। परंतु बेचारा ब्राह्मण देवता इतना शरीफ, उसी के साथ दिन काट रहा था। भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ था, और भगवान किसी को पूर्ण नहीं बनाते, याद रखना। सब कुछ दे दिया भगवान ने, पर ब्राह्मण को संतान नहीं दी। महाराज क्या दान नहीं किया, गो भू हिरण्य वासांसी दीनव्यो यक्षता सदा। गाय दी, हिरण्य दिया, सोना दिया, भूमि दी, सब कुछ दिया, परंतु न पुत्रो न पीवा पुत्री, ततश्चातुर तो भृशम। न पुत्र हुआ ना पुत्री हुई। और जब मति खराब होती है, तो आज ब्राह्मण ने सोच लिया कि जब जजमान के घर में जाता, जब उनकी गोद में बच्चा देखता, तो ब्राह्मण रोने लग जाता, हे भगवान हमारे घर में भी कब होता। जैसे किसी का रिश्ता नहीं होता ना, जब रिश्ता बेचारे की उम्र हो जाती है 35-36 साल, तो जब वो किसी के अपने मित्र की बहू देख लेता है, तो सोचता है भगवान हमारी कब आएगी। ये नियम है। और याद रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है, परंतु क्या करें, हमको दुख देने वाले वो छोटे छोटे दुख होते हैं। आज ब्राह्मण ने सोच लिया कि इससे बढ़िया मैं मर ही जाऊं, वही बढ़िया है। तो तुरंत मरने के लिए तुरंत एक नदी के तट पर पहुंच गया। सोचने लगा यही प्राणस तजामि दुखे ना, यहीं पर प्राणों का त्याग कर दूंगा। परंतु सोचने लगा कि चलो भगवान को याद करके प्राणों का त्याग करूंगा। तो भगवान को याद कर ही रहा था, भगवान तूने मुझे संतान तो नहीं दी, पर अब मैं यहीं पर मर जाऊंगा। भगवान को याद ही कर रहा था, तो तुरंत पीछे से आवाज आएगी, क्या, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नीचे से तुरंत आवाज आई, और आवाज आती पीछे मुड़ करके क्या देखा, एक संत, परम तपोनिष्ठ संत, जिनके मुखार बिंद का तेज भगवान की तरह पनप रहा है। पूछा कि महाराज, संत ने कहा, ए ब्राह्मण क्यों रो रहा है भाई, किस लिए रो रहा है। अब ब्राह्मण की हालत खराब थी, ब्राह्मण जैसे मुड़ करके पीछे देखा तो संत थे, चरणों में गिर पड़ा, रोने लगा जोर जोर से, महाराज क्या बताऊं बहुत दुखी हूं। का क्या दुख, क्यों दुखी है। तो कहने लगा, महाराज क्या करूं, जब अपने पितरों को जल और भोजन देता हूं तो गरम गरम आंसू बहाते हैं मेरे पितर। का क्यों। का महाराज कहते हैं कि बेटा इस बार तो तू दे देगा, और जब तू मर जाएगा तो तेरे बाद कौन देगा। बहुत रोते हैं महाराज, मेरे घर में कोई ब्राह्मण जीवने के लिए नहीं आता महाराज क्या बताएं, मेरे घर में एक गाय है, उसकी भी कोई संतान नहीं है, एक फल का वृक्ष लगाया, उसके ऊपर भी कोई फल नहीं होता। दुर्भाग्य ये है कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है। बोलो राधे राधे।
संत सोचने लगा कि अरे अरे मैंने सोचा भगवान के लिए रो रहा होगा, पर ये तो बच्चा बच्ची के लिए रो रहा है, पर चलो इसको समझाया तो जाए। तो संत समझाने लगे, ये ब्राह्मण, पुत्र पुत्री से किसका कल्याण होता है? जानवरों की तो हजारे संतानें होती हैं, दर्जनों दर्जनों बच्चे होते हैं, वो कौन से सुखी हो जाते हैं? और जिनके हुए हैं, जिनके, उनसे पूछो वो कितने सुखी हैं। राजन, संतानों से कुछ नहीं होता, आनंद तो केवल विरक्त भाव में है। और तू संतान की बात कर रहा है, मैंने तेरी ललाट माथे की रेखा को देख लिया। तो क्या देखा? कहा सप्त जन्मा विधि स्तव पुत्रो ने वचने वचा। कहा राजा तू इस जन्म की बात कर रहा है, तेरे को 7 जन्म तक न पुत्र होगा न पुत्री होगी। बोलो राधे राधे। अब तो ब्राह्मण इतना दुखी हो गया, सोचने लगा कि अरे महाराज, आप मेरे जीवन में आए तो क्यों आए? आपने तो मेरे दुख को 7 गुना और बढ़ा दिया। इतना दुखी हुआ कि ब्राह्मण एक बार सिर धरती पे मारा और खूनम खून हो गया ब्राह्मण का। संत घबराए, पंडित जी क्या कर रहे हो? कहा पंडित जी, संत भगवान, यदि आज मुझे संतान नहीं मिली तो मैं तुम्हारे सामने सिर पटक पटक के, मरने तो आया ही हूं, तो तुम्हारे सामने सिर पटक पटक के प्राण दे दूंगा, और प्राण दे दूंगा, ब्रह्म हत्या तुमको भी लगेगी, तुम्हारा भी कल्याण नहीं होगा। संत घबरा गए, अब क्या करें महाराज? संत ने तुरंत तस्या गृहम समालोक्या फलमेकं स दत्तवान, झोली में हाथ डाला, वहां से एक फल निकाला सेब का। पंडित जी जा अपनी घरवाली को खवा दे, जा अपनी घरवाली को खवा दे, मुझे विश्वास है कि पक्का क्या होगी? संतान होगी। ब्राह्मण खुश हो गया, वाह महाराज, भगवान, संत साक्षात भगवान होते हैं। तारीफ करने लगा। संत ने कहा तारीफ मत कर, जा खवा दे अपनी घरवाली को। भागता भागता घर में आया, चिल्लाने लगा, अरे देवी कहाँ हो, किधर हो? बेचारी धुंधली देवी भागते भागते आई, सोचने लगी कि क्या क्या लाए हैं माल पत्ता। तो देखा तो कहा क्या लाए महाराज? कहा देवी मैं एक सेब लाया हूँ, फल लाया हूँ, खा ले इसको। धुंधली कहने लगी, चिल्ला तो ऐसे रहे थे जैसे 9 लखा हार लेके आए हो। क्या लाई सेब, इसका क्या करूंगी मैं? हरी देवी, ये कोई छोटा मोटा सेब नहीं है, फल छोटा मोटा नहीं है, ये संत आशीर्वाद है, संत आशीर्वाद। हरी देवी इसको खा ले, संतान हो जाएगी। अब नाम क्या था घरवाली का? धुंधली देवी। हर समय धुंधला सा। मैं तो उसको भी धुंधली देवी बोलूंगा, माताओं जो बात बात में भ्रम करती है। हाय पंडित जी ऐसा हो गया, हाय पंडित जी वैसा हो गया, हाय मुझे सपने में कौवे दिखे, सपने में मुझे उल्लू दिखा। कोई टोना तो नहीं हो गया, कोई टपका तो नहीं हो गया? जो बात बात पर वहम करती है उसका नाम क्या है माताओं? क्या नाम है उसका? धुंधली देवी। अब गांव में कोई ऐसी होगी तो अब उसको मत बोलना आओ धुंधली देवी। होता है गांव में, कोई लड़ाकू हो जाए खतरनाक, कोई कोई चुगली करने वाली हो 1 नंबर, तुम यहाँ बात करो तुमसे पहले वो पहुंच जाएगी वहां। होती है तो उसको पता, यदि उसका नाम मत रख देना तुम धुंधली देवी, कहीं वो मेरे को ही पकड़े, हाँ पंडित तू ही नाम बिगाड़ के गया मेरा। बोलो बांके बिहारी लाल की। और नाम धुंधली तो कर्म भी धुंधली जैसे। सोचने लगी कि इसको खाऊं कि ना खाऊं, इतने में पड़ोसन आ गई। पड़ोसन कहने लगी, बहन क्या सोच रही है? कारी बहन क्या बताएं, बड़े भाग्य से मुझे एक फल मिला है, संत ने दिया है, कहा बच्चा हो जाएगा। कारी बहन खा ले इसको। खा तो लूं, पर एक प्रश्न मेरे अंदर खड़ा हो रहा है। कहा क्या? का फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भे नूतन वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवे। का बहन मैंने सुना है जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं उनका पेट बड़ा होता है। कहा बहन पेट तो बड़ा होता है। कहा बहन जब पेट बड़ा हो जाएगा तो मेरा खाना भी कम हो जाएगा। कहा खाना तो कम होगा। अरे बहन ये तो हालत मेरे लिए गलत हो जाएगा सिस्टम। कहा क्या? कहा सुबह की पहले की पंगत, सुबह सुबह के ब्रेकफास्ट में 10 परोंठे खाती हूँ मैं, एक बारी में रगड़ जाती हूँ। अच्छा तेरी डाइट बड़ी खतरनाक है। फिर क्या? घर का काम भी तो कौन करती है? और तू आती है, तेरी माँ आती है क्या काम करने? नहीं तो करती है। पूरे घर का काम, डंगर से लेके घर के झाड़ू पोछा सब मैं अकेली करती हूँ।
और बहन कहीं मेरा खाना कम हो गया तो मेरे घर का काम कौन करेगा? फल भक्षण गर्भस्या गर्भे नूतन विद्यता स्वल्प भक्षम, थोड़ा भोजन से क्या होगा? तो तुरंत बोल पड़ी पड़ोसन, अरे चिंता मत कर, अपनी ननद को बुला ले, ऐसे भी तो बधाई तो देनी है। अरे ननद का नाम मत ले लियो, 4 दिन में मेरा घर खोखला कर देगी, इससे बढ़िया तो मैं ऐसे ही ठीक हूँ। पड़ोसन ने कहा, अरे अपनी बुद्धि मत खराब कर, खा ले इस फल को। फिर सोचने लगी, क्योंकि भ्रम था बुद्धि में, सोचने लगी फिर एक बात और बता बहन, मैं खा तो लूं। कहा क्या? देवात घाटी ब्रजेत ग्रामे पलायेत गर्भणी कथम। कहा बहन यदि अकस्मात भूकंप आ गया, भूकंप आया तो मेरा पेट तो इतना बड़ा होगा, मैं भाग तो पाऊंगी नहीं। कहा फिर तूने कहाँ भागना है? अरे बहन यदि घर में भूकंप आ गया, मेरा घर वाला तो धोती पकड़ के भाग जाएगा, सब भाग जाएंगे, मैं यहाँ बेचारी यहीं की यहीं पड़ी रह जाऊंगी, और भूकंप के मारे उस भूकंप में दब गई तो कोई बचाने वाला नहीं, और जब मैं ही नहीं बची तो बच्चे का क्या करूंगी? इससे बढ़िया तो वंद्या चा विधवा नारी सुखिनी चेती में मति, इससे बढ़िया तो मैं वंद्या ही ठीक, बिना बच्चे के ही मैं। ये क्यों बोल रही है माताओं? ध्यान से सुनो, इसलिए बोल रही है क्योंकि उसकी किस्मत में क्या है? पुत्र सुख नहीं है। अरे भोजन का अन्न भी तो पाना किस्मत की बात होती है। सामने अन्न रखा हुआ है और बहुत देखे उसको दुत्कारते हुए, क्यों? उसकी किस्मत में वो अन्न नहीं है तो आएगा नहीं। हरे हम कहते हैं ना, हमको ये सुख चाहिए वो सुख चाहिए, और हमारे भाग्य में भी तो वो सुख होना चाहिए, और जब भाग्य में होगा तो मिल ही जाएगा। इसलिए कभी भगवान से मत बोलो प्रभु मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, क्योंकि भगवान ने जो देना है वो देना ही देना है, वो पहले देगा, और जो नहीं देना सो नहीं देना। और इतने में उसकी बहन आ गई, बहन ने बुद्धि खराब कर दी। बहन ने कहा, अरे बहन भूल करके भी फल मत खा दियो, पता नहीं कौन सा टोना टपका तेरा घर वाला तेरे ऊपर करवाना चाहता। हाँ बात तो सही कह रही है, ये घूमते रहते हैं, जैसे जो दुखियारे होते हैं ना वो घूमते रहते हैं शानों में, कभी कहीं किसी नदी पे दिखेंगे तो कभी किसी पिप्पल के नीचे दिखेंगे तो कहीं कहीं दिखेंगे किसी चौराहे पे, तो कहा पता नहीं कौन सा टोना कर देंगे महाराज। कहा तुझे बच्चा चाहिए ना, मेरे पास ऑलरेडी 5 है, 5-7 मेरे पास पहले हैं, और 8वां मेरे पेट में है। देख विडंबना देख, तेरे पास कोई खाने के लिए नहीं पर तेरे पास अन्न है, और मेरे पास खाने के लिए पर मेरे पास अन्न नहीं है। तेरे पास नाक है पर नथ नहीं है, और मेरे पास नथ है पर नाक नहीं है। इसलिए बहन तू एक काम कर दे, मेरा बच्चा तू ले लियो और मेरे घर वाले को कुछ पैसे दे दियो, बस काम हो जाएगा। धुंधली देवी ने कहा वाह, सारा काम क्या हो गया? सफल हो गया। बोलो बांके बिहारी लाल की। कालांतर में बहन का बच्चा हुआ माताओं, और उस बच्चा जब बच्चा हुआ तो ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हो गया, वाह मेरे घर में संतान हुआ है, मेरे घर में मेरा बच्चा हुआ है, दुनिया को दिखाने का। देखो देखो कल तक जो कहते थे इस ब्राह्मण के हाथ का मत खाओ, आज देखो मेरे घर में बच्चा हुआ है। भगवान ने कृपा और कर दी। कत्रिमा से निर्गते चार्था धेनु सुसुवेर भगा। अब उसने क्या कर दिया था? धुंधली देवी ने अपनी बहन के कहने पे वो फल गाय को खिला दिया, पर भगवान ने एक चमत्कार किया। सर्वांग सुंदरम दिव्या निर्मला कनका प्रभा, बिल्कुल कनक के समान, मतलब सोने के जैसा। बहुतों का रंग सोने जैसा होता है, तो सोने के जैसा गाय माता ने बच्चा प्रदान कर दिया। का क्या विशेषता थी? का उसका पूरा शरीर किसके जैसा था माताओं? इंसान के जैसा। और कान किसके जैसे थे? गाय जैसे। नामकरण की बारी आई, कान थे गाय जैसे, इसलिए नाम रखा क्या? गोकर्ण। और दूसरे की नाम की बारी आ गई, धुंधली फिर खड़ी होगी। हाँ महाराज, भोगा मैंने पेट में और नाम धरने वाले तुम। घर वाले को डर लग गया कहीं मारना पड़ जाए, तो उसने कहा देवी तो तू ही नाम रख ले। कहा मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे बच्चे का नाम क्या होगा?
धुंधकारी बोल बांके बिहारी लाल लाल की जय। हमारे गुरुजी एक पुरानी कहावत कहते थे, माँ का पूत पिता का घोड़ा और नहीं तो, पुरानी माताओं को पता है, और नहीं तो थोड़ा 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 तो लक्षण आते ही है। जैसे माता पिता होंगे तो गलत प्रभाव से संतान हुई थी, इसलिए वो इतना दुष्ट हो गया कि इस शास्त्र में लिखा गया है कि हिंसका शस्त्रधारी का दीना दानम प्रपीड्यता। हिंसक अस्त्र लेकर के चलता, ब्राह्मण के हाथ में हिंसक अस्त्र अच्छे नहीं लगते। हमारे गुरुजी कहते थे ब्राह्मण के हाथ में तो वेद अच्छा लगता है, हिंसक अस्त्र अच्छे नहीं लगते। और गुरुजी इतना तक कहते थे कि यदि प्रातः काल उठते हुए यदि ब्राह्मण के हाथ में हिंसक अस्त्र दिख जाए तो समझ लेना दिन तुम्हारा शुभ होने वाला नहीं है। ब्राह्मण यदि बिना तिलक का दिख जाए तो समझ लेना तुम्हारा दिन शुभ नहीं होगा। ब्राह्मण यदि अधोमुख दिख जाए बिना नहाया हुआ तो समझ लेना तुम्हारा दिन शुभ होने वाला नहीं। तो हम ये क्या है, ये ब्राह्मणों के लक्षण है। तो इसलिए वो क्या था, हिंसक शस्त्रधारी चा दीना दम प्रपीड्यता चांडाल विरतो नित्यम वासुहस्ता ससंग। चांडालों के साथ रहता, इतना दुष्ट कि बच्चों को गोद में उठाता प्रेम से और एकांत में जाके कुएं में फेंक देता। अब जिसका ऐसा बच्चा होगा वो माँ बाप मरने का तो नहीं, क्या करेगा। मरने के लिए तुरंत जैसे ही ये खबर आत्मदेव को पड़ी तो आत्मदेव ने समझ लिया कि मेरे सारे संबंध, मेरे सारे संस्कारों को इसने सब ध्वस्त कर दिया। महाराज अब कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, जहां जाता हूं तो सब यही कहते हैं कि हे आत्मदेव तेरे बेटे ने तेरी बेइज्जती कर दी, तेरे बेटे ने ये कर दिया। जब किसी का बाप बेटा उद्दंडी हो जाता है ना तो उसके माँ बाप को मरना हो जाता है। आज 25 साल के बाद माताओं वही आत्मदेव फिर मरने के लिए पहुंच गए। कथा समझ लग रही है आपको, आवाज लग रही है? एक बार जोर से हाथ उठाओ, बोलो राधे राधे। ये हाथ इसलिए उठा रहा हूं कि कोई यदि सोई भी रही तो चोचो में ओहो। अब आत्मदेव क्या हो गया, मैं मर ही जाता हूं। 25 साल के बाद संतान है पर फिर भी मरने के लिए जा रहा है। परंतु याद रखना अच्छा कर्म तुम्हारा हमेशा क्या पकड़ेगा, हाथ पकड़ेगा। अच्छा कर्म क्या था, गोकर्ण। जहां मरने के लिए जा रहा था गोकर्ण जी वहीं बैठ करके संध्या कर रहे थे। पूछ लिया पिताजी क्यों रो रहे हो, किस लिए रो रहे हो? तो आत्मदेव कहने लगा बेटा क्या बताऊं, आशा रखल संसारे दुख रूपी विमोहता। बेटे सुख की चाह में पुत्र उत्पन्न किया कि मुझे सुख हो जाएगा, पर आज मुझसे ज्यादा कोई दुखी है नहीं। तो गोकर्ण जी कहते हैं कि पिताजी संसार में आपको सुख है ही नहीं। जो आप सोच रहे हो ना आप और मैं कि मेरा बच्चा मुझे सुखी करेगा, तो ये सबसे बड़ा भ्रम है आपका। जो आप सोच रहे हो ना कि मेरा बच्चा बड़ा होकर के उसकी बहू आएगी हमारी सेवा करेगी, सबसे काला भ्रम है आपका। सबसे आज कोई आपको सुख देने वाला नहीं है। आप तब तक सुखी हो माताओं जब तक ये हाड़ चल रहा है। बुढ़े गए ना तो बहू भी पूछती नहीं है। बोलो राधे राधे। अब आप पूछो पंडित जी ऐसे प्रवचन क्यों, क्योंकि कुछ कुछ माताएं आगे बैठी। अब तुम्हारी भगवान की कृपा तो ऐसे पूरी है, पर शास्त्र की बात आ रही है। तो संसार में आप तब तक सुखी हो जब तक आपका शरीर चल रहा है। और शरीर जिस दिन मतलब का नहीं होता ना तो संसार हाथ नहीं लगाता। और होता है यही, वृद्ध अवस्था में क्या होता है, मलमूत्र बिस्तरे पे ही हो जाता है। चाहे आपसे कोई बड़े से बड़ा सेवा करने वाला वो पीछे हट जाता है। शहरों में आप विश्वास करना कि ऐसी माता और पिता के लिए सफाई कर्मी लगा रखी। एक जगह हम गए, सत्य घटना है,
तो अंदर बुढ़िया माता पड़ी है, रो रही है, हाय 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 हाय। तो हमने पूछा महाराज क्या कर रहे हैं? अरे ये पानी की आवाज। तो उस बुढ़िया पे एक सफाई कर्मचारी पाइप से पानी मार रहा है। क्या मार रहा है माताओं? और 5 साल पहले आप विश्वास करना, वो बेटा उस अपनी माँ के पैर दबाता, हाय मेरी माँ, हाय मेरी माँ, हाय मेरी माँ। वो इसलिए था क्योंकि माँ क्या थी? मतलब की थी। माँ खूब भंडे धो रही, खूब काम कर रही, तो बेटा भी पैर दबाता, घी खवाता, कहीं मेरी माँ चलती रहे, मेरा काम चलता रहे। और जिस दिन हम मतलब के नहीं रहते ना, तो परिवार भी हमसे मतलब हटा देते। तो उस पे पाइप से पानी मार रहे थे ऐसे करके ऐसे, और वो रो रही। अच्छा उसका मन देखो ना, वो कितनी तड़फ रही होगी। वो पल पल पे अपने बच्चे को याद कर रही है, पर उसकी बहू उसका हाथ पकड़ रही है, कहाँ जा रहे हो? तो किस पुत्र उत्पत्ति इसलिए करी थी क्या? किस लिए करी थी? ये सुख देखने के लिए। और यही संसार है। हाँ, ऐसा मत बोलो कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, करेगा। कोई नहीं करता माता। हमने कितनी करी? हम अपने से पूछे तो हमने कितनी करी? इसलिए ये इतना अच्छा प्रवचन है, इतना अच्छा कि जिसने यदि ये सुन लिया माताओं, मैं गारंटी देता हूं उसका मन संसार से उतर जाएगा। इतना अच्छा। और क्या करे, तुम्हारे लटके हुए कुछ कुछों के मुंह देख लेता हूँ, सोचता हूँ कथा पूरी करो। नींद भी आ रही है क्यों? पूरे दिन काम किया हुआ है, और अब घड़ी देवी भी टाइम बता रही है, तो तब मन होता है। पर प्रवचन पूरा सुनाऊंगा, क्या पता किसकी बुद्धि में कौन सी बात बैठ जाए। बोलो राधे राधे, राधे। तो गोकर्ण जी कहते, पिताजी संसार में कोई सुखी नहीं है, न चेन्द्र सुखम किंचित, न सुखा चक्रवर्तिना, सुखमस्ति विरक्तस्या मुनिरेकांत जीव। इतना प्यारा श्लोक याद होना चाहिए। इतना पिताजी, इस संसार में न इंद्र सुखी, न उसको बनाने वाला ब्रह्मा सुखी, न कोई सुखी। सुखी एक ही है, जो संसार को त्याग करके बाबा केदार की शरण में बैठा है। और एक संत कहते भी हैं कि निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। ध्यान से सुनना, निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र से पूछो कौन सुखी है, तो इंद्र कहे श्री राम सुखी। सबसे बड़ा इंद्र है, जिसके पास अप्सराएं जिसकी चारों तरफ नाच रही हैं। उस इंद्र से पूछा जाए तो सुखी, तो इंद्र कहे श्री राम सुखी, और श्री राम कहे सुख संत को भारी। राम जी कहते हैं सुखी तो संत है। क्यों? क्योंकि संत कहे संतोष में सुख, बिना संतोष के सब दुनिया दुखाए। सबसे सुखी कौन है माताओं? जिसके अंदर क्या है? संतोष है। यदि आपको संतोष हो गया ना, बाबा इस आज की मेरी दिहाड़ी इतनी ही बहुत है, राम जी ने जितना देना था उतना देना था, तो गारंटी देता हूं आपके जीवन में दुख नहीं आएगा। बहुत समझाया, कहा पिताजी इस चमड़े के हाड़ मास में मत पड़ो, कल्याण होने वाला नहीं। तो बेटा कहाँ जाऊं? कहा पिताजी घर का त्याग करो और सीधा हरिद्वार चले जाओ। पहले नहीं पड़ रही थी आत्मदेव की बुद्धि में बात, पर जब बच्चे ने मारा ना, ठोका, तो तब जाकर के लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ऐसे हम भी क्या लातों के भूत ऐसे नहीं मानते। गोकर्ण जी ने बड़ा दिव्य ज्ञान दिया, और तुरंत आत्मदेव घर का त्याग करके हरिद्वार चला गया। अब घर में रह गए धुंधली। धुंधकारी ने जलती हुई लकड़ी निकाली, माँ पिताजी तो चल गए, अब बता दे गड़ा हुआ धन कहाँ काट रखा है, धन कहाँ काट रखा है पिताजी ने। तो धुंधली कहती, बेटा सब तो तू खा गया धुएं में। कहा नहीं, निकाल, नहीं तो मारूंगी, मारूंगा तुझे।
धुंधली को पता था मार डालेगा, इसलिए धुंधली देवी भागने लगी तो सामने एक कुआं था, कुएं में जाकर के रात को गिरी और वहीं पर गोविंदाय नमो नमः, वहीं पर खत्म। अब घर में रह गए कौन? गोकर्ण और धुंधकारी। गोकर्ण को लगा मां मर गई, पिताजी गए, अब मेरी नंबर है, तो गोकर्ण जी भी यात्रा करने के लिए निकल पड़े। पर आज अपने घर में 5 वैश्याएं लेकर के आ गया। दुष्ट था। 5 वैश्याएं जिनका किसी पुरुष पर विश्वास नहीं, उन्हीं को घर में लेकर के उनकी सेवा करता, उन्हीं को पालता, उन्हीं को पोसता, उन्हीं की सेवा में, उन्हीं के पेट भरने में लगा रहता, चोरी करता, डकैती करता। पर आज एक राजा के घर में चोरी कर दी, बहुत धन लेके आया, विस्फोटक धन। अब 5 की आंखें फटी की फटी कि महाराज इतना धन, इतना पैसा कहां से आया, कहां से लाया? पक्का राजा के यहाँ चोरी करी होगी, पक्का। तो एक कहने लगी, अरे बहन, आज नहीं तो कल इसको राजा फांसी पे चढ़ा देगा और हम भी चढ़ जाएंगे। तो कहा क्या करें? कहा इस धन को लेके चलते हैं। कहा ये तो सबके आगे कह देगा, कहा इसको यही मार डालते हैं। कहा कैसे? कहा मैं बताती हूँ। एक आई, उसने उसको मदिरा पिला दी, शराब पिला दी। शराब पिलाई, लंबा चौड़ा शरीर, दोनों हाथ दोनों पैर बांध दिए खाट के साथ, और एक वैश्या उसकी गर्दन दबाने लगी रस्सी के साथ। धुंधकारी विश्वास कर रहा है उस पर विश्वास करने की देर वो उन्हीं का गला दाब रही है। गला दाबते 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 धुंधकारी चिल्लाने लगा। इतने में एक वैश्या आई, करो ये तो चिल्ला रहा है, पूरा गांव इकट्ठा करेगा। कहा क्या करना है? कहा मेरे पास उपचार है। कहा क्या? सामने एक चूल्हा जल रहा था, गरम गरम अंगारे थे, लाल लाल अंगारे। तुरंत गई, उसने एक प्लेट में अंगारे उठाए, तब तांगार समो आशा सन्मुखे जीवी चक्षुपु। चलते चलते अंगारे उस धुंधकारी के मुंह में डाल दिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अब बताओ माताओं, आजकल भी ऐसी वैश्याएं हैं। अभी केस नहीं सुना तुमने वो ड्रम का? सुना? किसने सुना? घरवाली किसी प्रेमी के साथ लगी और रात को अपने घरवाले को मार दिया। उसको काट के ड्रम में भरा और ऊपर से सीमेंट डाल दिया। बताओ, ये पुरुष का सबसे ज्यादा विश्वास किस पे होता है? धर्म पत्नी पे। पर आज किस पे विश्वास किया जाए? अब धुंधकारी ऐसे में मरा क्योंकि उसके शरीर को उन्होंने काटा फाटा और वहीं धरती में दबा दिया। अब अंत्येष्टि क्रिया हुई नहीं, कुछ क्रिया हुई नहीं, तो देवता बनना नहीं था, क्योंकि मदिरा पीना, जुआ खेलना, शराब पीना, सब करना, तो इसलिए बन गया क्या? एक नंबर का प्रेत। एक दिन गोकर्ण जी को पता लगा, गोकर्ण जी ने गया श्राद्ध किया। एक दिन गोकर्ण जी आ गए उसी गांव में कि चलो रात्रि को रहता हूँ। तो रात्रि में वो प्रेत बना हुआ धुंधकारी पहुंच गया। अच्छा, प्रेत के पास क्या होता है? प्रेत के पास शक्तियां होती हैं, वो किसी भी रूप में आपके सामने आ जाएगा। कभी आपका बेटा बन सकता है, कभी आपका परिवार वाला बन सकता है, क्योंकि उनके पास शक्तियां होती, पर बोल नहीं सकता वो। प्रेत कभी भी बोल नहीं पाएगा, याद रखना। तो ऐसे ही धुंधकारी प्रेत बना हुआ घूम रहा था, देखा तो मेरा भाई पड़ा हुआ है, तो आया तो कभी भेड़ बन जाता, तो कभी हाथी बनता, तो कभी मनुष्य आकार में होकर के रोने लगता जोर जोर से। गोकर्ण जी एक बार तो घबराए, साहब ये कैसी गजब, कहां से आए, कैसे आए? परंतु हाथ में गंगा जल लिया, भगवान का नाम पड़ा और उस प्रेत के मुंह पर मारा, तो तुरंत बोल पड़ा, भैया आपने मुझे पहचाना नहीं? का कौन हो? तो कहा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामता स्वकीये नेव दोषेणा ब्रह्मत्वं नासितम्। कहा भैया मैं कोई और नहीं, आपका भाई धुंधकारी हूँ। तो प्रेत कैसे बन गया? तो देखो यहाँ पर कितना प्यारा अर्थ लिखा हुआ है, 27 नंबर, कि मेरा नाम धुंधकारी और मैंने अपने ही दोषों से अपना ब्रह्मत्व नष्ट कर दिया। मेरा ब्रह्मत्व मुझे मिला था, ब्राह्मण शरीर मिला था,
पर मैंने उस ब्रह्म शरीर को सिर्फ चांडाल की तरह बरता है। और लिखा हुआ है यहाँ पर कि भाई कर्मणा नास्तिना संखी महाज्ञाने विवर्तिना। और लिखा कहा कि सबसे पहला नरक में कौन जाता है? कौन जाता है माताओं? ब्राह्मण जाता है। मैं नहीं बोल रहा, शास्त्र कह रहा है। वो कब जाएगा? यदि वो चांडाल की तरह जीवन जिएगा। यदि चांडाल जीवन होगा तो उसको कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए जो जो यहाँ पर ब्राह्मण शरीर वाले हैं ना, अपने आप को सौभाग्यशाली समझो कि हमारे को क्या मिला? ब्राह्मण शरीर मिला। खाने के लिए नहीं, चिल्लाने के लिए नहीं, सोने के लिए नहीं, लड़ने के लिए नहीं, केवल किसके लिए? अपने कल्याण। जिसने इस शरीर को पा करके भी गवा दिया तो देवता उसके ऊपर थूकते हैं, हट इससे बढ़िया तो चांडाल का शरीर बढ़िया। गोकर्ण धुंधकारी कहता है भैया मेरी रक्षा करो, मुझे मुक्त करो। गोकर्ण ने कहा अरे तेरी मुक्ति के लिए हमने गया में श्राद्ध कर दिया था तो तू मुक्त नहीं होया। कहा भैया मेरे लिए चाहे 100 गया श्राद्ध भी कर लो, मुक्तिर्मे ना भविष्यति, मैं तब भी क्या मुक्त होने वाला नहीं हूं। मेरा उद्धार करो। गोकर्ण का चिंता मत कर, इस समय जा, कल तेरा उद्धार का कोई साधन नहीं। ब्राह्मणों से पूछा और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि धुंधकारी का उद्धार करने का उपाय। और अंत में सूर्य भगवान की गति को रोक दिया। गोकर्ण जी ने कहा आप ही बताओ। तो तुरंत बोल पड़े सूर्य भगवान की, गोकर्ण जी आपके भाई का प्रेत योनि की मुक्ति का एक ही साधन है। का केवल क्या? श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। का केवल श्रीमद् भागवत की कथा ही प्रेत को प्रेत मुक्ति से मुक्त कर देती है। बोलो भागवत भगवान की जय। इसलिए माताओं आप आए तो हो, और आपके शरीर में बैठ के आपके पितृ भी कथा सुनने के लिए आए। जो इस कथा में नहीं आ रहे ना गांव वाले, उनके पितृ चाह रहे हैं कि महाराज हमको कथा सुने और मुक्त हो, पर क्या करें उनके पास समय नहीं है। वो दुखी हो रहे होंगे कि सुखी हो रहे होंगे, पर फिर भी विश्वास करना, मुझे आज भी विश्वास है कि आपसे ज्यादा भीड़ यहाँ पर सिद्धों की होगी। आपसे ज्यादा सिद्ध बैठे होंगे यहाँ पर। सिद्ध मतलब बड़े बड़े ऋषि महर्षि। तो कहा महाराज भागवत के द्वारा, तो तुरंत गोकर्ण जी अब अपने भाई के उद्धार के लिए कथा करने लगे। कथा करने लगे तो सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए, लूले लंगड़े अंधे बूढ़े मंदबुद्धि सब वहां पहुंच गए। और गोकर्ण धुंधकारी भी प्रेत बना हुआ वहां पहुंच गया। सोचने लगा कहाँ बैठूं, तो सामने एक बांस का वृक्ष था, 7 ग्रंथियों का, 7 गांठों का। उस गांठ के अंदर बैठ गया। अब कथा हुई, पहले दिन की कथा हुई तो पहली गांठ चट देके फट गई। तो ऐसे ही 7 दिन की कथा हुई और 7 गांठें फट गई। और जैसी फटी तो उसमें से एक देवता प्रकट हो गया। गोकर्ण जी ने पूछा कौन हो? तो कहने लगे दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडिता पीतवासो घन श्यामो भुवटी कुंडलान्विता। माताओं यदि सपने में प्रेत दिख जाए, ज्योतिष का सूत्र है, सपने में यदि भैंस दिख जाए, सपने में यदि सर्प दिखे, सपने में आपको अपना पितृ नग्न अवस्था में दिखे, तो समझ लेना वो प्रेत है और उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। छोटी बच्चे रोते हुए दिखे तो समझ लेना कोई अल्प आयु का प्रेत है। घर के अंदर बीमारियां हैं, घर के अंदर बरकत खत्म है, जानवरों के थनों में से खून चलने लग गया, समझ लेना उस घर में क्या है? प्रेत दोष है। हर कमरे में कहीं ना कहीं दवाइयों के चिट्ठे मिले, कोई किसी की दवाई खा रहा है, कोई किसी की खा रहा है, कोई किसी की खा रहा है। बच्चा अपने बोलने और करने से बाहर नसों में लग गया, तो समझ लेना ये सारे क्या हैं? प्रेत दोष है। और तुम चाहे जितना मर्जी अनुष्ठान कर लो, इसकी मुक्ति नहीं हो सकती। इसकी मुक्ति का एक ही साधन है, क्या? भागवत कथा। बोलो भागवत भगवान की जय। तो वो जो गोकर्ण था
जो धुंधकारी था वो प्रेत बना हुआ था, पर जैसे ही भागवत सुनी तो दिव्य रूप धरो जाता तुलसी नाम मंडिता, सुंदर तुलसी की माला दिव्य पीतांबर धारण करके प्रकट हो गया। पूछा कौन? तो कहने लगा अरे भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी, तुम्हारा उद्धार हो गया। अरे महाराज उद्धार क्यों नहीं होना, मैंने भागवत कथा जो सुनी है। अब क्या हो गया, एक अब लोगों के गांव गांव में क्या होने लग गया, एक विषय, जब किसी के माता पिता पूरे हो जाते हैं ना, तो बेटा अपने माता पिता के लिए क्या करता है, भागवत कथा करवाता है। इधर अब सब जगह अभी एक जो जिन जिन जगह हो जाए तो यही नियम चल रहा था। पूछा क्यों, उस बेटे से पूछा तो इतना खर्चा क्यों कर रहा है भाई? तो कहा पंडित जी मेरे बाप ने मुझे बड़ा किया, मेरे बाप ने मुझे शरीर दिया, मेरे बाप ने मुझे जमीनें दी, मेरे बाप ने मुझे सम्मान दिया, क्या मैं अपने बाप के लिए कथा नहीं करवा सकता? और जब मेरे पिता का उद्धार हो जाएगा वैकुंठ धाम, मेरा बाप मेरे लिए कितना आशीर्वाद देगा। माताओं याद रखना, यदि आपका पितृ आपसे संतुष्ट है ना, तो समझ लेना आप पे आपका भगवान विष्णु भी क्या है, संतुष्ट है। और जिसके पितृ संतुष्ट नहीं है उसका कोई भी संतुष्ट नहीं। और सौभाग्य देखो इस काम का कि श्राद्धों में ही भागवत कथा आपको सुनने के लिए मिल रही है। बोलो भागवत भगवान की जय। इसलिए माताओं मैं आपको बोलता हूं कि अब लापरवाही मत बरतो, समय है कथा सुनने का, समय पर कथा सुनो और अपना उद्धार करो। और श्राद्धों में आपके शरीरों में ही बैठ करके कथा सुनने के लिए आएंगे। बोलो भागवत भगवान की जय। धुंधकारी मुक्त हुआ, जैसे ही जाने लगा तो एक विमान आया, विमान में बैठ करके धुंधकारी जाने लगा। गोकर्ण जी ने पूछा कि अरे धुंधकारी, अरे महाराज इस धुंधकारी को कहाँ ले जा रहे हो? इसने कथा सुनी, इसको हम वैकुंठ धाम ले जा रहे हैं। तो कहने लगे कथा तो सबने सुनी, तो सबको ले जाओ। कहा सिर्फ कथा सबने सुनी है पर मनन किसी किसी ने किया है। मनन मतलब इसके जो नियम है उसको अपनाया किसी किसी ने। क्या नियम है? सबसे पहले माताओं, और ऐसे तो नियम होना भी चाहिए, श्राद्धों में तो स्पेशल नियम होना। सबसे पहला नियम, घर के अंदर प्याज लहसुन बंद कर दो। मैं कहता हूं चाहे किसी तिथि पे करो या ना करो, पर श्राद्ध के अंदर तो प्याज लहसुन बिल्कुल वर्जित होना चाहिए, बिल्कुल वर्जित। कहते हैं जिस घर में प्याज लहसुन श्राद्धों में पकता है तो समझ लेना उस घर के पितृ उसके घर में जीवने के लिए नहीं आते। पर लोग किसके दीवाने? जीव के। पंडित जी प्याज लहसुन के बगैर सब्जी में स्वाद नहीं आता, लोग कहते हैं। पर पितरों से बड़ी चीज कुछ नहीं है, इसलिए खूब नियम से। और माताओं आपने कथा यदि नियम से सुन ली तो मैं गारंटी देता हूँ आपके पितरों का उद्धार और आपके सारे रुके रुकाए काम भी सारे क्या हो जाएंगे? सिद्ध हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। अगली बारी में फिर कथा हुई और अगली बारी में कथा होने की देर किसी ने लापरवाही नहीं बरती और अंतिम कथा के दिन तुरंत भगवान आए। भगवान जितने भक्त थे सबके लिए उतने विमान आए और तुरंत भगवान अपने साथ गोकर्ण को भी और सारे गांव वासियों को अपने साथ ले गए। हाथ खड़े करो, कौन कौन भगवान के साथ जाने वाले हैं? झूठ मत बोलना, सब जाने वाले हैं ना? घर कोई जाएगा तो नहीं? नाती पोते बच्चे परिवार इंतजार कर रहा है। सब ने रोटी खवाई दी पंडित जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। इसलिए कथा में बैठो तो त्याग से बैठो। सनकादिक ऋषि कहते नारद जी हमने ये कथा आपको सुनाई, यही कथा सांडल्य ऋषि ने हमको मलय पर्वत पर बैठ करके सुनाई थी। और माताओं इसी कथा को जो प्रेम से आनंद से श्रवण करता है उसके सारे दुखों की क्या हो जाती है? निवृत्ति हो जाती है। और अंत में इस कथा पे बोलना चाहिए क्या? मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ,
मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा। अपने ये दोनों हाथ, कोई ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्रभु देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तालियों के साथ। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दो, मेरे जीवन में अब कर दो, मेरे जीवन में अब कर दो, मेरे जीवन में अब कर दो। तो कृपा की बरसा देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्रभु देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। कल से एक नियम रखना माताओं, अब 6 दिन आप ही के साथ है, अब आप ही को कथा सुनानी है, पर कल से कोई खा के ना आए। क्या पेट में यदि 5 रोटियां भरी होंगी तो फिर यहाँ व्यास जी पे ध्यान नहीं जाएगा। किस पे ध्यान जाएगा? मैं देखो सुबह से अभी कुछ खाया नहीं, फलाहार है। किसके लिए रखा है? तुम्हारे लिए, और तुम्हारे सोते हुए ऐसे रहेंगे। दूसरा, दिन में 1 घंटा जरा सो जाना रात्रि को। अरे माताओं,